We cannot stop natural disaster, but we can arm ourselves with a good knowledge. So many lives wouldn't have to be lost if there was enough disaster preparedness. डिजास्टर यानी आपदा, जो शॉर्ट या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होने वाली एक गंभीर समस्या है, जो ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के व्यापक नुकसान का कारण बनती है। डिजास्टर की तीव्रता कभी कभार इतनी ज्यादा होती है कि अफेक्टेड कम्युनिटीज और सोसाइटीज इससे बचने के लिए सही समय पर अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, ड्रॉट, वाइल्डफायर, स्ट्रॉम, पेंडेमिक, फायर, ये सब अलग अलग तरह के डिजास्टर है जो कि मैन मेड या फिर नेचुरल होते हैं। मैन मेड डिजास्टर को हम रोक सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर को हम रोक नहीं सकते, लेकिन परफेक्ट प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस के साथ हम डिजास्टर की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्या पर्पस है और बहुत कुछ। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, डिजास्टर एक गंभीर समस्या है, तो चलिए इस गंभीर समस्या के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 1931 चाइना फ्लड, 4 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई। 1970 बांग्लादेश का भोला साइक्लोन, 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक एंड सुनामी, 2,75,000 से ज्यादा जाने गई। 2001 से 2020 तक के ये ग्राफ पर एक नजर डालिए। हर साल 300 से ज्यादा डिजास्टर रिकॉर्ड हुए हैं पिछले 20 सालों में, और ग्रेजुअली ये बढ़ भी रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर के कारण हर साल पूरी दुनिया में 60,000 से ज्यादा लोगों की डेथ होती है। UNDRR, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली 2001 से लेकर 2019 तक 7,348 मेजर डिजास्टर रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें 1.23 मिलियन लाइव्स लॉस्ट हुई है, 4.2 बिलियन लाइव्स अफेक्ट हुई है और 2.97 ट्रिलियन यूएस डॉलर जितना इकोनॉमिकल लॉस हुआ है। 2001 से लेकर 2020 तक ये आंकड़े बहुत ही तेजी से बढ़े हैं। पिछले 20 सालों की कंपैरिजन में ये आंकड़े ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। साल 1980 से लेकर 2000 की बात करें तो इसमें मेजर 4,212 डिजास्टर रिकॉर्ड हुए थे, 1.19 मिलियन लाइव्स लॉस्ट हुई थी, 3.25 बिलियन लाइव्स अफेक्ट हुई थी और अप्रोक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमिक लॉस हुआ था। डिजास्टर से हो रहे लाइव्स, एनवायरमेंट, इकोनॉमी के लॉस और रिस्क को कम करने के लिए जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ग्लोबल कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस और डिजास्टर रिडक्शन को प्रमोट करने के लिए जब एक दिन की मांग की गई, तब 1989 में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की शुरुआत हुई। हर साल ग्लोबली 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेलिब्रेट किया जाता है, और ये दिन हमें बताता है कि कैसे दुनिया भर के लोग और समुदाय ग्लोबली डिजास्टर से अपने रिस्क को कम कर रहे हैं और उनके सामने आने वाले रिस्क पर लगाम लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। 2020 में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑल अबाउट गवर्नेंस, मतलब कि शासन के बारे में था। डिजास्टर के दौरान कितनी जानें बची, कितने कम लोग प्रभावित हुए और कितना कम आर्थिक नुकसान हुआ, इन सब चीजों को जानकर आप एक अच्छे डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस की पहचान कर सकते हो। साल 2021 का टारगेट है सब्सटेंशियली एनहांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू एडिक्वेट एंड सस्टेनेबल सपोर्ट टू कॉम्प्लीमेंट देयर नेशनल एक्शन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रेजेंट फ्रेमवर्क बाय 2030। 1 जून 2016 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य डिजास्टर मैनेजमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन से जुड़ी एजेंसियों को हेल्प और डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। और ये
2005 से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने के बाद नेशनल लेवल की सबसे पहली योजना है। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी एंड गाइडलाइन फ्रेम करने, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करने और होलिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच इंश्योर करने के लिए जिम्मेदार है। कोविड-19 और क्लाइमेट इमरजेंसी जैसे डिजास्टर हमें बताते हैं कि हमें लोगों की भलाई के लिए क्लियर विजन, प्लान एंड कॉम्पिटेंस एंड एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। मार्च 2015 में जापान के सेंडाई में हुई वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में ग्लोबली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट एंड प्रोटोकॉल तय हुआ, जिसे यूनाइटेड नेशन ने एडॉप्ट किया और नाम दिया गया सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सेंडाई फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य 2015 से लेकर 2030 तक ग्लोबली डिजास्टर से होने वाली लाइव्स, प्रॉपर्टीज, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक लॉस को कम करने के लिए सेट की गई 4 प्रायोरिटीज और 7 टारगेट्स को अचीव करना है, जिसकी जानकारी हम आपको हमारे अगले वीडियो में देंगे। साथ में आपको ये भी बता दें कि सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले ग्लोबली 2001 से 2015 तक योगो फ्रेमवर्क फॉलो की जा रही थी। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की ज्यादा जानकारी आपको इन रिसोर्सेज पर मिल जाएगी और जिसकी लिंक भी हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। तो ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।